हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एसएससी एमटीएस मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। जो भी पिछले साल क्वेश्चन पेपर हुए थे उनमें जो मैथ का जो हिस्सा है उसका सॉल्यूशन लेकर आया कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहले प्रश्न हम लेंगे 11 नंबर। जब जो प्रश्न है हम एक सेट चला रहे हैं उसके 11वां प्रश्न है। इसमें x प्लस वाई और z का जो अनुपात है वो 1:2:3 दिया गया है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 224 दिया गया है। देखिए यहाँ से अनुपात से अगर हम इस दूसरे वाले जो हिस्सा दिया गया इसमें अगर हम रखेंगे तो हम इनके अनुपात से संख्या को ज्ञात कर पाएंगे। और जब संख्या को ज्ञात कर पाएंगे तो हम एक्स वाई जेड का मान जो ये प्लस में जोड़ने को मान कह रहे हैं ये हम ज्ञात कर पाएंगे। अच्छा, आपको बातें समझ में नहीं आ रही होंगी अगर, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ कि आपको यहाँ पे x बराबर जैसे कि 1 दिखाई दे रहा है। आमतौर पे अपने पास x होता है तो x को हम एक x यहाँ पे मान लेते हैं। पर चूंकि अपने पास यहाँ पे पहले से x है लेकिन हम ये कैपिटल x को स्मॉल x तो मान ही सकते हैं। आई थिंक इस कैपिटल Y को स्मॉल 2y मान सकते हैं, 2x मान सकते हैं, क्योंकि भाई इसके 2 के बराबर था z और 3 के बराबर थे। हम यहाँ पे z बराबर 3x मान सकते हैं। x क्या है? एक चर राशि है जो कि हम a b c d कुछ भी ले सकते थे, बस x इससे मजे के लिए ले लिया है। अब यहाँ पे चीज़ों को रखने की बात है, इनके वर्ग की बात है। जैसे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो x का ही वर्ग करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही आएगा। प्लस y वाला जब वर्ग करेंगे, y वाला जो दिखाई दे रहा है भैया आपको 2x दिखाई दे रहा है, तो इसका जब वर्ग करेंगे 2 दूनी 4x आपको दिखाई देगा, वो भी स्क्वायर में, स्क्वायर रखना है। और z वाले का जब वर्ग करेंगे तो आपको 3 तरीका 9 z एक्स स्क्वायर, z नहीं एक्स स्क्वायर दिखाई देगा, जो कि आपके 224 के बराबर हो रहा होगा। तो ये एक प्रकार से इक्वेशन बन गया है जो कि सॉल्व करके आपको x की वैल्यू दे पाएगा। इनको जोड़ने का प्रयास हम करते हैं तो 9 4 13 1 14 हो रहा है। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 14x स्क्वायर बराबर 224। अपने इस 14 से ये कट जाना चाहिए भाई, क्योंकि कटने लायक तो है ही। 2 से काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2 से इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 7 से कट जाइए, 7 एकम 7, बचेगा कितना? 4 7 6 42, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हमको 16 दिखाई दे रहा है। और अगर आप x का मान निकालना चाहोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 4। ठीक है, परफेक्ट, ये 4 मिल जाएगा x की वैल्यू। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है? x प्लस वाई प्लस जेड, यानी सभी का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए आप x का वैल्यू यहाँ पे रख करके तब जोड़ सकते हैं या जोड़ करके तब रख सकते हैं। दोनों तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं इनको जोड़ लूँ उसके बाद x का मान रखूँ। तो 3 2 5, 5 1 6 x टोटल हो रहा है जोड़ने पर। और अब यहाँ पे x का मान 4 रख देंगे तो 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह पे अगर आप 4 रखेंगे तो 4 6 24 हो जाएगा। इस प्रकार से पहला वाला जो चौथा विकल्प है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान था लेकिन डिटेल को समझाने में, आपको बताने में काफ़ी समय लगता है, तो वो हम समय लेते हैं लेकिन आपको चीज़ें अच्छे समझाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पाए इस प्रकार के। और कोई क्वेश्चन अगर आपको सामने आए तो आपने आसानी से कर पाए। तो ये इन बातों का पूरा ध्यान रखने का हम प्रयास करते हैं। और फिलहाल अगले वाले प्रश्न में हम चलते हैं। तो जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोलाकार आकृति में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार की जो एक 3D आकृति दिखाई देगी उसे अर्धगोला कहते हैं। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर इसके आप संपूर्ण पृष्ठीय के क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है इसकी त्रिज्या, क्योंकि इस त्रिज्या के अलावा कुछ होता नहीं है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर आपको फार्मूला हो याद हो तो 3 पाई आर स्क्वायर अगर आप करते हैं तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। चीज़ों को यहीं पे रख देना है और यहाँ पे पाई की वैल्यू भी 22/7 रख देनी है, क्योंकि त्रिज्या तो 14 सेंटीमीटर है ही। तो यहाँ पर चीज़ों को रखना शुरू करते हैं। तो 3 गुणते पाई का मान 22/7 रखा है और गुणते यहाँ पे हम आर स्क्वायर यानी कि 14 की घाते 2 कर लेते हैं।
मैं सोच रहा हूँ ये 2 पाई आर स्क्वायर को यहाँ से हटा देते हैं, सॉल्व कर लेंगे तो अपन देख लेंगे। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि 3 भी थोड़ी देर के लिए बाद में ही प्रेफर करते हैं उसको चेक करना। फ़िलहाल पाई आर स्क्वायर और 14 को देख लेते हैं, फिर उसका 3 गुना और 2 गुना अपन दोनों आंसर के रूप में ले लेंगे। अब यहाँ पे ये जो 14 है, 14 की घातें 2 है, वो तो अपनी 2 बार है, तो यहाँ पे 14 2 बार लिख लिया। 7 दूनी 14 के 2 मिल जाएगा और अब इनका गुणा कराना है और उत्तर मिल जाएगा। 2 से अगर हम 22 में गुणा करा देते हैं तो 22 दूनी 44 हो जाएगा और फिर 14 से गुणा करना शायद आसान हो जाए। तो यहाँ पे तो आसान होगा नहीं, कहीं और आसान करते हैं। तो यहाँ पे भैया 44 हो गया, गुणा कर देते हैं 14 से, तो 14 चौके 56, 14 चौके 56, हासिल लगे 5 और 14 चौके 56, फिर से 56 आ गया, 6 5 11, 61 हो जाएगा। तो यहाँ पे 616 जो दिखाई दे रहा है इतना मिल रहा है। ओके, ये जो 616 है ये अभी डायरेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो हमको आगे वाले की मतलब मिल जाता है आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2 से गुणा करना होगा। तो इसमें हम 3 से गुणा करने वाला जो बात है वो देख लेते हैं। 3 छंग 18 का 8 हासिल लगे 1, 3 एकम 3 1 4 और 3 छंग 18, 18 48 करके कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है? केवल दूसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है और कोई है नहीं। तो ऐसे भी करके आप मतलब दूसरा वाला जो हिस्सा है वो बिना निकाले हुए भी इस प्रश्न को देखकर मतलब एक हिस्से को निकाल करके देख करके आंसर दे सकते हैं। इतना झेलना नहीं पड़ेगा जो मैंने वहाँ पे झेलवाया था। सो दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं और स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। स्टूडियो ए का एक तकनीशियन और स्टूडियो बी का एक तकनीशियन मिल करके इस पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ऐसा कहने करके आप बताइए। तो चलिए इस बात की बात कर लेते हैं कि अगर 5 तकनीशियन 30 दिन में कर सकते हैं तो यार एक खोरे को कितने दिन में करना होगा? तो भाई उसका समय ज़्यादा लग जाएगा। तो 5 से ही गुणा कर देते हैं, 5 6 5 3 15, यानी कि अगर ए वाले की बात करें तो उसका एक तकनीशियन 5 3 15 यानी 150 दिन में काम को ख़त्म करेगा। और बी वाले तकनीशियन की बात करें तो बी वाला जो ही 8 तकनीशियन है 15 दिन में करते हैं, तो 15 और 8 का अपना गुणा करना होगा। ठीक है, तो 15 चौके 60 यानी 15 8 120, 120 दिन में ये लोग निपटाएंगे। ये लोग नहीं, केवल एक व्यक्ति अगर एक तकनीशियन काम करेगा तो 120 दिन लग जाएगी। ये गुणा करके डायरेक्ट मिलता है। अब हमको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 15 दूनी 30 तिया 45 चौके 60, 60 आ जाएगा। तो हम एलसीएम के रूप में क्या लिख सकते हैं कि 600 एलसीएम आ गया है। और ठीक है, इससे इसमें 15 चौके 60 यहाँ पे मिल जाएगा 4 और 12 पंजे 60 यहाँ पे मिल जाएगा 5। तो यहाँ पे ये कितने दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं? 6 5 4 5 9, एक दिन में 9 काम ख़त्म हो रहा है। टोटल कामों की संख्या है 900। तो ये दोनों मिल कर के, अच्छा ठीक है, दोनों मिल कर ही काम करने हैं। उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? तो हमको यहाँ पे भाग करना होगा। ठीक है, तो 9 से इसी 600 में भाग हो जाएगा। ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 दूनैया 6 हो जा रहा है, 3 दूनैया 6 200, एक 3 त्रिका 9 हो रहा है। यानी आप कह सकते हो कि 200/3 दिखाई दे रहा है, जो कि आपको विकल्प में दिखाई भी दे रहा है। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से लगाया जा सकता है।